Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we have started the third lesson of physics series, that is a thermodynamics. Okay, so in the last lecture we have studied about the introductory, that is a importance of the first law of thermodynamics. ठीक है, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर अपने को आ सकते हैं, पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, वो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट आउट किया था. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस. थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में अपने को आज यहाँ पर सीखना है, देखना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस. अब ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है ये मैं आपको पहले ही नहीं बताऊंगा. थोड़ा सीखने के अंदर, थोड़ा लर्निंग के अंदर सस्पेंस भी होना चाहिए, तो आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि ये क्वाजी स्टैटिक, ये वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, सो मैं आपको इनिशियली इसका मीनिंग नहीं बताने वाला हूं, सो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और एट लास्ट में आपको यहाँ पर क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या है और इसका यूज क्यों किया जा रहा है वो हम यहाँ पर देखेंगे. चलो, सो लेट अस स्टार्ट. आई हैव रिटन वन ऑफ द सेंटेंस. देखते हैं इसका मीनिंग क्या है. कंसिडर ए सिस्टम विच इज इन अ स्टेट ऑफ मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग्स. देखो, आपने यहाँ पर क्या करना है, एक सिस्टम को कंसिडर करना है. ठीक है, सो सिस्टम क्या होती है, सिस्टम मतलब जो हमें पता होता है उसे हम सिस्टम कहते हैं, जो हमें पता नहीं होता उसे हम सराउंडिंग्स कहते हैं. ओके, सो कंसिडर ए सिस्टम विच इज इन अ स्टेट ऑफ मैकेनिकल एंड थर्मल. ठीक है, वो जो कि सिस्टम मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है. ठीक है, किससे इक्विलिब्रियम के अंदर है, विथ सराउंडिंग्स. ओके, सो सराउंडिंग्स के साथ में ये थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है. मतलब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों भी क्या है, इक्विलिब्रियम्स के अंदर है. ऐसा आपको सबसे पहले यहाँ पर कंसिडर करना है. ओके, सो ए सिस्टम विच इज इन मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग. सराउंडिंग के साथ में ये जो सिस्टम है ये क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है. ऐसा आपने कंसिडर करना है. ठीक है, अब दोनों भी ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है. सो कौन से टर्म्स, कौन से थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स यहाँ पर सेम होने वाले हैं. We know that in the last lecture we have studied about the extrinsic state variables. Okay, so extrinsic state variables के बारे में अपन ने यहाँ पर पढ़ा था. extrinsic state variables, extrinsic state variables कौन से होते हैं और मेनली इन्हीं के ऊपर यहाँ पर बेसिस होती है कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम किस तरीके से होने वाला है. ओके, सो एक्सट्रिंसिक स्टेट वेरिएबल्स के एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे कि आपका हो गया यहाँ से एक्सट्रिंसिक स्टेट वेरिएबल इज नथिंग बट अ सिंपली, ओके, जो यहाँ पर वैरी करेगा उसको हम एक्सट्रिंसिक स्टेट वेरिएबल कहेंगे. जो यहाँ पर वैरी नहीं करेगा उन्हें हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक स्टेट वेरिएबल कहेंगे. ठीक है, सो एक्सट्रिंसिक स्टेट वेरिएबल के बारे में अपन ने पढ़ा था और दूसरा अपन ने यहाँ पर पढ़ा था अबाउट दी इंट्रिंसिक स्टेट वेरिएबल्स. ओके, सो इंट्रिंसिक स्टेट वेरिएबल्स के बारे में भी अपन ने यहाँ पर पढ़ा है. ओके, सो ये दोनों भी पैरामीटर्स अपन ने यहाँ से कंप्लीट किए हैं, एक्सट्रिंसिक स्टेट वेरिएबल एंड इंट्रिंसिक स्टेट वेरिएबल्स. ओके, अब इंट्रिंसिक स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर मेनली यहाँ पर कोई भी तरीके का इक्विलिब्रियम यहाँ पर डिपेंडेंट होता नहीं है. सो इंट्रिंसिक स्टेट वेरिएबल्स के एग्जाम्पल क्या कंसिडर किए थे अपन ने, दैट इज अ प्रेशर as well as temperature and the density. ठीक है, ये पैरामीटर्स अपन ने यहाँ से कंसिडर किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर. दैट इज कौन से वेरिएबल्स होते हैं. सो एक्सट्रिंसिक वेरिएबल एंड दी इंट्रिंसिक वेरिएबल. ठीक है, जो वेरिएबल यहाँ पर चेंज होते हैं, कोई भी एक इररिलेवेंट सिस्टम अगर मैं कंसिडर करता हूँ, उसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूँ, तो जो वेरिएबल चेंज होंगे उन्हें हम किस में लेते हैं, एक्सट्रिंसिक स्टेट वेरिएबल्स के अंदर लेते हैं. जो चेंज नहीं होते उन्हें हम इंट्रिंसिक स्टेट वेरिएबल्स के अंदर कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो हमें यहाँ पर मेनली कंसिडर करना है प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है, चलो, जब भी हम कंसिडर करेंगे कि सिस्टम क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, किसके साथ, सराउंडिंग्स के साथ. ठीक है, तब उस केस में प्रेशर सिस्टम का एंड सराउंडिंग का, प्रेशर टेम्परेचर सिस्टम का एंड सराउंडिंग का क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है, सेम होने वाला है. ठीक है, तो ये दोनों भी जो मेरे
टर्म्स हैं, दोनों भी जो ये मेरे वेरिएबल्स हैं, ये क्या होने चाहिए वहां पर सेम होने चाहिए। किस किस के? सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के। क्यों? क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, आप यहाँ पर क्या स्टेटमेंट कंसिडर कर रहे हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है, किसके साथ? सराउंडिंग्स के साथ। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग जब इक्विलिब्रियम में रहेंगे तब उस केस में प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होंगे? सेम होंगे दोनों के। ठीक है, दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम होने वाला है। ओके, यही अपने को यहाँ पर कंसिडरेशन करना है। इसके बाद हम यहाँ पर सपोज कंसिडर करते हैं इफ प्रेशर ऑफ सराउंडिंग्स वैरीज देन व्हाट हैपन। देखो, अगर आपको यहाँ पर प्रेशर वैरी करना है, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर क्या कंसिडर करना है कि वी हैव टू वैरी द प्रेशर जो रहेगा सराउंडिंग्स के अंदर का, वो आपने यहाँ पर क्या करना है? वैरी करना है, चेंज करना है। ठीक है, चलो इसको समझने के लिए आपको अभी भी यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा होगा तो एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया। ओके, एक सिलेंडर हम यहाँ से लेंगे, दिस इज अवर सिलेंडर। ठीक है, सो इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलेंडर कंसिडर करता हूं। This cylinder we have considered over here. In that cylinder we have considered the number of gas molecules are present. This acts as a system for us. ठीक है, ये अपने लिए एज अ सिस्टम यहाँ पर बिहेव करेंगे। एज अ सिस्टम यहाँ पर अपने लिए इसको हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, सिस्टम बोल के हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पिस्टन को लगा देता हूँ। हमने यहाँ पर एक पिस्टन को ऐसा कंसिडर कर लिया। ठीक है, दिस इज अ सिंपली फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। ये अपना एक फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है और इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स आपने यहाँ पर कंसिडर किए हैं, इसको हम क्या कहेंगे? ये अपनी सिस्टम है। ओके, दिस इज आवर सिस्टम। ओके, और इसके बाहर जो भी चीजें हैं वो अपना इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग्स है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया? सिस्टम और सराउंडिंग पहले क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे तो प्रेशर इनसाइड द सिस्टम, प्रेशर आउटसाइड द सिस्टम दैट विल रिमेन सेम। प्रेशर इनसाइड द temperature inside the system and temperature outside the system also get same. Okay, इसके बाद मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट थ्रो किया है that if pressure of the surrounding varies, अगर सराउंडिंग का प्रेशर वैरी करता है, सराउंडिंग के प्रेशर को किस तरीके से वैरी करोगे आप? सराउंडिंग के प्रेशर को किस तरीके से वैरी करोगे? देखो, आपने क्या करना है? पिस्टन लेना है, पिस्टन को क्या करना है? इस सिस्टम के ऊपर हिट कर देना है। सिस्टम के ऊपर क्या करेंगे? हम उस पिस्टन को प्रेस करेंगे, मतलब वर्क डन करेंगे, है ना। सो दिस पिस्टन विल वर्क ऑन दिस सराउंडिंग। तो ये पिस्टन जो रहेगा ये क्या करेगा? सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेगा। तो जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे फिर क्या होना है? फिर हमने उसको रिलीज कर देना है। जैसे ही आप पिस्टन को रिलीज करोगे तो दिस सिस्टम विल अगेन वर्क ऑन दी पिस्टन। ठीक है, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये क्या करेंगे? इस पिस्टन को आगे की तरफ पुश करेंगे, है ना। तो ये जो पिस्टन है ये क्या करेगा? मूव करेगा आगे की तरफ। सो दिस सिस्टम विल पुश दिस पिस्टन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के इधर पुश करेगा और यहाँ पर सिस्टम क्या करेगी? सराउंडिंग्स के ऊपर, पिस्टन के ऊपर वर्क डन यहाँ पर परफॉर्म करेगी। तो ये वर्क डन होने के बाद क्या होगा? प्रेशर यहाँ पर चेंज होगा। सो इस तरीके से आपको प्रेशर को यहाँ पर क्या करना है? वैरी करना है। प्रेशर कब वैरी होगा? जब सिस्टम पिस्टन के ऊपर काम करेंगी तब यहाँ पर प्रेशर क्या होने वाला है? वैरी होने वाला है। ओके, सो तभी हमारा प्रेशर यहाँ पर वैरी होगा। चलो, सो ऐसा आप इमेजिन करो कि ये पिस्टन यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, मतलब ये आउटवर्ड मोशन इसने कर लिया है। ये पिस्टन यहाँ पर आउटवर्ड मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, अब ये पिस्टन आउटवर्ड मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब क्या होगा? प्रेशर तो चेंज हो गया लेकिन टेम्परेचर सेम रहेगा क्या? नहीं, टेम्परेचर भी वैरी हो जाएगा। बराबर है क्या? तो टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या होने वाला है? वैरी होने वाला है। ठीक है, सो अंदर टेम्परेचर हो जाएगा कम और बाहर टेम्परेचर हो जाएगा ज्यादा। ओके, सो यहाँ पर किसके अंदर डिफरेंस आ रहा है? टेम्परेचर के अंदर यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। सो देयर विल बी डिफरेंस इन दी टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर।
ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर के अंदर, सो टेम्परेचर गेट वैरीज ओवर हियर बिकॉज यू आर चेंजिंग दी प्रेशर। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर प्रेशर को वैरी कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो आपका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। जैसे ये पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा तो टेम्परेचर आउटसाइड एंड टेम्परेचर इनसाइड चेंज हो जाएगा। आउटसाइड का टेम्परेचर ज्यादा, इनसाइड का टेम्परेचर कम, तब क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, हीट ट्रांसफर्स, हीट कहां पर से किधर की तरफ फ्लो करती है, हॉटर बॉडी टू दी कोल्डर बॉडी। एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी है, दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू दी कोल्डर बॉडी। सो यहाँ पर सराउंडिंग से क्या होंगी, हीट का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा सिस्टम के अंदर, बिल्कुल होने वाला है। देखो मतलब सिर्फ प्रेशर चेंज करने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस आ रहा है, अंदर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर चेंज होने के बाद क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ओके, सो आफ्टर दी चेंजिंग द टेम्परेचर और देयर विल बी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, देयर विल बी रैपिड एक्सचेंज, ओके, रैपिड एक्सचेंज ऑफ हीट। ओके, सो देयर विल बी रैपिड एक्सचेंज ऑफ हीट between system and surroundings। ठीक है, सो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में यहाँ पर क्या होगा, रैपिड एक्सचेंज होने वाला है। ओके, सो रैपिड एक्सचेंज, किसका रैपिड एक्सचेंज होगा, हीट का रैपिड एक्सचेंज होने वाला है यहाँ पर, किसके बीच में, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में। ठीक है, तो ये सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में क्या होने वाला है, रैपिड एक्सचेंज होने वाला है, बहुत ही फास्ट ये चेंज होने वाला है, किसका, हीट का। ठीक है, सो बाहर अगर हीट यहाँ पर ज्यादा है, ऑफ कोर्स बाहर ही ज्यादा रहेगी, सो हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम दी आउटवर्ड्स इनटू दी इनवर्ड्स। ठीक है, तो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर क्या होने वाला है, हीट का यहाँ पर ट्रांसफर होने वाला है। ठीक है, सो हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, और कुछ समय के बाद अगर आप इस सिस्टम को ऑब्जर्व करते हो और सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हो, तब क्या होगा, दैट विल अगेन कम्स इनटू दी इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो दोनों भी फिर से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा, जो आपकी सिस्टम है एंड सराउंडिंग्स। ओके, सो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स again comes to इक्विलिब्रियम। देखो जो सिस्टम रहेगा आपका और सराउंडिंग रहेगा, वो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगेन कम्स टू द इक्विलिब्रियम, फिर से वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। देखो मैं फिर से 1-2 ही मिनट में आपको रिवाइज करके बताता हूँ क्या कंसिडर कर रहे हैं हम। देखो हमने यहाँ पर क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में सीखना है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक कंसिडरेशन दिया है। क्या कंसिडर करने के लिए मैंने आपको कहा, जो आपकी सिस्टम है और सिस्टम के बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जिसे हम सराउंडिंग्स कहते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ये दोनों भी मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, ऐसा कंसिडर करो। ठीक है, जब सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों भी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर रहेंगे, तब 2 पैरामीटर्स, 2 वेरिएबल्स यहाँ पर सेम है, ऐसा कंसिडर आपने करना रहेगा। वो कौन से वेरिएबल्स रहेंगे, दैट विल बी दी आवर सिंपली इंट्रिंसिक स्टेट वेरिएबल्स, जो कि हमारे इंट्रिंसिक स्टेट वेरिएबल्स रहेंगे। प्रेशर ऑफ द सिस्टम and pressure of the surrounding same, temperature of the system and temperature of the surrounding same, ये हमें यहाँ पर कंसिडर करना रहेगा। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा, ये जो आपका सिस्टम है इसका क्या करो, आप यहाँ पर प्रेशर चेंज कर दो। प्रेशर कैसे चेंज करोगे, पिस्टन लेना है, पिस्टन को क्या करना है, पुश करना है सिस्टम के ऊपर, तब क्या करेंगे, ये जो सिस्टम है फिर से क्या करेगी, पिस्टन के ऊपर वर्क डन करेंगी और पिस्टन यहाँ पर बाहर की तरफ चला जाएगा। जैसे ही पिस्टन बाहर की तरफ चला जाएगा, यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर हीट ज़्यादा है, अंदर हीट कम है। सो देयर विल बी, वी नो दैट हीट ऑलवेज ट्रांसफर और हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम दी हॉटर बॉडी टू दी कोल्डर बॉडी। फिर से यहाँ पर रैपिड एक्सचेंज हो जाएगा हीट का। रैपिड एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा, रैपिड एक्सचेंज हो गया, टेम्परेचर आ जाएगा इक्विलिब्रियम के अंदर। टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आया तो प्रेशर भी क्या आ जाएगा,
इक्विलिब्रियम के अंदर, मतलब फिर से ये जो सिस्टम है और सराउंडिंग है ये क्या हो जाएगी यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। इक्विलिब्रियम के अंदर ये दोनों भी यहाँ पर अटेन करने वाले हैं। ठीक है, चलो सो यही डिस्कशन को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट, it is difficult or very, I will write very, it is very difficult to deal with non equilibrium system। देखो मतलब पहले हम यहाँ पर कंसिडर क्या किए कि सिस्टम एंड सराउंडिंग इक्विलिब्रियम के अंदर है, लेकिन बाद में क्या हो रहा है यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम के अंदर रह रहे क्या, नहीं रह रहे, फिर से वो सिस्टम एंड सराउंडिंग इक्विलिब्रियम के अंदर आ रहे हैं। मतलब कभी इक्विलिब्रियम में है कभी नहीं है, फिर इक्विलिब्रियम में है फिर नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो नॉन इक्विलिब्रियम वाली सिस्टम्स होती है, ठीक है, नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम जो होती है उनके साथ में डील करना, उनके ऊपर काम करना, उनको स्टडी करना अपने लिए डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि जो नॉन इक्विलिब्रियम के अंदर सिस्टम्स है, जो नॉन इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है, नॉन इक्विलिब्रियम के अंदर जो सिस्टम्स है उनका प्रेशर एंड टेम्परेचर, ओके, उनका जो प्रेशर होता है एंड टेम्परेचर होता है नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रिमेन नहीं करता। ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है उनका नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है उनका कांस्टेंट रिमेन नहीं करता। कांस्टेंट रिमेन नहीं करता मतलब वहां पर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करता। ठीक है, वहां पर इक्विलिब्रियम अटेन करता है क्या? नहीं करता, इक्विलिब्रियम नॉट अटेन्ड। ठीक है, वहां पर इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूं कि जो नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम्स हैं उनके साथ में डील करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद रिस्पेक्ट टू दी नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम्स। नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम के साथ में डील करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, सो नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम के अंदर क्यों डिफिकल्ट होता है डील करना? क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होता है ना, प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होता है और इक्विलिब्रियम यहाँ पर अटेन नहीं करता है। ये उसका यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल रीजन है। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें कैसा सिस्टम चाहिए? हमें ऐसा सिस्टम चाहिए, वी रिक्वायर ए सिस्टम which remains in thermal, और I will thermodynamic एक ही बात है, thermal equilibrium at every instant of time। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से हम समझेंगे अब कि क्वाजी स्टैटिक क्या होती है। देखो, सो वी रिक्वायर अ सिस्टम विच रिमेन्स इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए होगा, क्योंकि हमें क्या है, बार बार यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम के साथ में डील करना हो रहा है और उसके साथ डील करना डिफिकल्ट हो रहा है हमारे लिए, है ना। सो हमें कैसा सिस्टम चाहिए? हमें एक आइडियल सिस्टम चाहिए, है ना। आइडियल सिस्टम कैसा चाहिए वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, वी रिक्वायर अ सिस्टम विच रिमेन्स थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, विच रिमेन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ऐसा सिस्टम हमें चाहिए जो कि इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा, मैकेनिकल एज वेल एज थर्मल। ओके, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, कोई भी टाइम के ऊपर वो जो सिस्टम रहेगा वो हमेशा क्या होने वाला है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर रहने वाला है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर रहने वाला है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर वो रहने वाला है। ठीक है, मतलब ऐसा सिस्टम चाहिए हमें जो कि हमेशा क्या होगा, कोई भी टाइम के ऊपर देखेंगे तो वह इक्विलिब्रियम के ऊपर ही रहेगा। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? यस, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक
प्रोसेस से ये यहाँ पर पॉसिबल है। ओके, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस से ये यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू दी क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। अब ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, मतलब ये क्या है? क्वाजी का मीनिंग क्या है? क्वाजिंग का मीनिंग है दैट इज अ वेरी स्लो। ठीक है, क्वाजी का मीनिंग होता है वेरी स्लो एंड स्टैटिक का मीनिंग, स्टैटिक मतलब रेस्ट। ठीक है, मतलब बहुत ही स्लो होने वाली प्रोसेस है, काफी ज्यादा स्लो होने वाली प्रोसेस है, उसी को हम क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस मतलब क्या? यहाँ पर जो चेंज होने वाला है कोई भी चीज के अंदर, जैसे प्रेशर हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, ये दोनों वेरिएबल्स के अंदर, ये दोनों टर्म्स के अंदर जो चेंज होने वाला है काफी ज्यादा स्लो होने वाला है, बहुत ही स्लो ये यहाँ पर चेंज होने वाला है। तो जितना स्लो चेंज होगा उतना ही हमें समझने के लिए भी यहाँ पर डिफिकल्टी जाने वाली है, और जो चेंज होने वाला है बहुत ही कम होने वाला है ना। अब स्लो चेंज होगा तो उसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या आपके? देखो, सो जब चेंज होगा तो बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है, वहाँ पर स्लो प्रोसेस होने वाला है। तो जो स्लो प्रोसेस होने वाला है तो कोई भी इंस्टेंट के ऊपर प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ये हम यहाँ पर इक्विवेलेंट ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, सो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस का प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि प्रेशर एंड जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर बहुत ही स्लो वैरी होते हैं एक दूसरे के साथ में, बहुत ही स्लो यहाँ पर ये चेंज करते हैं एक दूसरे के साथ में। अगर ऐसा सिनेरियो आप अगर डेवलप करते हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? हमेशा आपको वहाँ पर मिलेगा कि वो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, मैकेनिकल एज वेल एज थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, सो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस का मीनिंग आपको क्लियर हो चुका होगा, जो कि हमारा टाइटल था, जो ये अपने को यहाँ पर समझना था, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस किस तरीके से होती है। ठीक है, चलो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस मतलब क्वाजी मीन्स वेरी स्लो, वेरी स्लो यहाँ पर चेंज आने वाला है, और स्लो चेंज आने वाला है तो बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली स्लो यहाँ पर चेंज आने वाला है, किसके अंदर? प्रेशर एंड टेम्परेचर के अंदर। ओके, सो प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर varies वेरी स्लोली, बहुत ही स्लोली यहाँ पर ये वैरी करेंगे, वेरी स्लोली। ओके, सो वैरीज विद रिस्पेक्ट टू दी प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है बहुत ही स्लो यहाँ पर वैरी करेंगे। अब ये बहुत ही स्लो जब वैरी करेंगे तो अपने को हर इंस्टेंट के ऊपर, हमेशा हर एक इंस्टेंट के ऊपर अपने को जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिलने वाला है वो कैसा इक्विलिब्रियम मिलने वाला है? सेम ही होने वाला है। सो देयर विल बी इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सो उस केस में हमें सिस्टम का इक्विलिब्रियम ही मिलने वाला है। ओके, सो इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, वो सिस्टम का हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम ही अटेन होने वाला है। कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर आप अगर उसको चेकआउट करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? सिस्टम विच इज इन दी इक्विलिब्रियम। सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर ही मिलने वाली है। इसको हम यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, कंसिडर किया वन ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, एक सिलेंडर अपने को यहाँ से कंसिडर करना है। सो दिस इज अवर सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर हम यहाँ पर एक पिस्टन को बिल्टअप करेंगे। सो दिस इज अवर सिलेंडर। पहले सिलेंडर ही ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ये सिलेंडर हो चुका है अपना। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर क्या करना है आपको? गैस मॉलिक्यूल्स कंसीडर करने हैं। ओके, सो वी आर कंसीडरिंग दी गैस मॉलिक्यूल इनसाइड दिस सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर लो। ओके, हाँ, अब ये जो गैस मॉलिक्यूल ये एक ही काइंड के हैं, इसके अंदर क्या करना है आपने? दूसरे काइंड के गैस मॉलिक्यूल्स को मिक्स कर देना है। मतलब हम क्या बनाएंगे यहाँ से? मिक्सचर बनाने वाले हैं गैस मॉलिक्यूल्स का, या फिर सिस्टम का ये क्या रहेगा? मिक्सचर रहेगा। ओके, सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ द सिस्टम, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, सो इसको मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ये क्या है मेरा, या फिर लेबल नहीं करते क्योंकि बाहर भी एक अच्छा सा यहाँ पर टेक्सचर अपने को यहाँ पर देना है, उस तरीके से मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, चलो, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक पिस्टन को यहाँ पर बिल्टअप कर लेंगे। ये मेरा यहाँ पर पिस्टन हो चुका है इस तरीके से। सो दिस इज अवर पिस्टन।
ठीक है, ओके। अब इसके जो सराउंडिंग के अंदर जो रहने वाला है उसको अपन सराउंडिंग कहते हैं या फिर आप इन्वायरमेंट भी उसको कह सकते हो, ओके। सो अब यहाँ पर मैंने कंसिडर कर लिया दिस इज अवर इन्वायरमेंट, ओके। इसके पूरे आउटसाइड के अंदर क्या है, इन्वायरमेंट है, ऐसा आपने यहाँ पर कंसिडर कर लेना है, ठीक है। सो आउटसाइड के अंदर पूरा का पूरा अपना क्या रहेगा, इन्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। सो आउटसाइड के अंदर यहाँ पर पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, ऐसा आप कंसिडर कर लो यहाँ से, ओके। सो आउटसाइड के अंदर यहाँ पर पूरा इन्वायरमेंट हमने यहाँ से कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या कंसिडर करना था कि जो सिस्टम है और सराउंडिंग ये कैसे है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, यही अपने को यहाँ से कंसिडरेशन करना था, यही अपने को यहाँ से कंसिडर करना है, ठीक है। चलो, सो जब भी हम इक्विलिब्रियम के अंदर है, ये अगर बात अपन जब करेंगे तब क्या होना चाहिए वहां पर, जो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स है, जैसे कि कौन से वेरिएबल्स है आपके पास, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ठीक है, ये अपने पास में वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिसे हम पीवीटी कहते हैं, ठीक है। आगे भी और भी है, लेकिन अब इसकी बात करेंगे, अपने को यही अभी यहाँ पर काम पड़ने वाला है, इसका ही अपने को यहाँ पर वर्क है, ठीक है। सो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। चलो, अब क्वाजी स्टैटिक का जो मीनिंग मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो प्रेशर जो होता है यहाँ पर प्रेशर, ओके। सो प्रेशर ऑफ द सिस्टम का जो प्रेशर होता है, ओके, प्रेशर ऑफ द सिस्टम दैट विल वैरीज फ्रॉम द पी टू पी डैश, ठीक है। जो सिस्टम का प्रेशर रहेगा P, वो P से P डैश के अंदर वैरी करेगा, बराबर है। जैसे कि मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्वाजी स्टैटिक मतलब क्या है, बहुत ही स्लो चेंज यहाँ पर आता है, ठीक है। प्रेशर जो है प्रेशर क्या चेंज होता है, प्रेशर यहाँ पर P से लेकर के P डैश की तरफ यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। P एक प्रेशर है, कुछ समय के बाद, कुछ इंस्टेंट के बाद प्रेशर क्या हो रहा है वहां पर, P डैश हो रहा है। उसी सेम कंडीशन के अंदर अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, सो टेम्परेचर किसका, सिस्टम का, ठीक है। सिस्टम का टेम्परेचर यहाँ पर T से लेकर के T डैश के बीच में यहाँ पर कन्वर्ट करने वाला है, चेंज करने वाला है, ठीक है। अब ये तो जो यहाँ पर चेंज होने वाले हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर के अंदर, इनफाइनाइटेसिमली स्लो प्रोसेस से यहाँ पर ये चेंज होंगे, ओके। सो प्रेशर एंड टेम्परेचर विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू दी इनफाइनाइटली स्लो, ठीक है। ये इनफाइनाइटली स्लो यहाँ पर प्रोसेस होने वाला है, या फिर इनफाइनाइटली स्लो यहाँ पर ये चीज होने वाली है, चेंजेस यहाँ पर रहने वाले हैं, ओके। सो या फिर हम यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सो वेरी स्लो चेंज विल बी देयर, ओके। सो वेरी स्लो यहाँ पर चेंज होने वाला है, बहुत ही स्लो यहाँ पर ये चेंज होने वाला है, इसी को हम यहाँ पर क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। सो बहुत ही माइनर, बहुत ही स्लो यहाँ पर चेंजेस आने वाले हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। P से लेकर के P डैश के अंदर और T से लेकर के T डैश के अंदर, ठीक है। सो इस तरीके का जो प्रोसेस होने वाला है, मतलब हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलने वाला है प्रेशर एंड टेम्परेचर का कंडीशन सराउंडिंग एंड सिस्टम के साथ, इसी को हम क्वाजी स्टैटिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होती है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, ये सभी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर, नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।